बेटा घर पे मम्मी मारते थे क्या? तो क्या पापा मारते थे, भाई मारता था? नहीं दोस्तों, इसकी आंखों में देखिए आंसू आंसू ही बता रहा है कि इसके अंदर कुछ तो जरूर है। आंख से आंसू की धारा रुक ही नहीं रही है। आखिर बात क्या है? घर से भी ये परेशान नहीं थे, आखिर इनके साथ क्या किया गया है? ये जो दरिंदे साधु के वेश में घूम रहे हैं, इनसे बचा लिया गया है, पत्रकार और पुलिस की मदद से बचा लिया गया है। चलिए आगे क्या हुआ इनके साथ जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ इनका पिक्चर देख लीजिए। इनका पिक्चर देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो सुनिए पत्रकार महोदय से कि वहां पर क्या हुआ था और कितने परेशानी का सामना करना पड़ा इनको। क्या अगर हमसे थोड़ी सी भी चूक हुई होती सर, अगर मैं अपनी नज़र को कहीं भटकाया होता और कहीं अगर खोया होता तो शायद वो बच्ची नहीं बच पाती कल के डेट में। तो इन पत्रकार भाई ने जैसे ही उसका पूछताछ चालू करते हैं तो दूसरा साधु का एंट्री होता है। जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये साधु का एंट्री हो जाता है और ये साधु एंट्री होने के बाद इन पत्रकार भाइयों को गाली देने लगता है। और गाली देने के बाद क्या काम करता है कि इन पे हमला करता है, इनको मारने का प्रयास करता है। हालांकि पत्रकार भाई वहां से भाग निकलते हैं, बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल जाने के बाद फिर से एक प्लानिंग करते हैं। और मैं सर बिल्कुल डर गया। मैं जान रहा था कि वो मुझे मार डालेगा, इस तरीके से मेरे पर हमला करता है और मैं कैमरा लेके जो है भागने लगता हूं और कैमरे को कि मेरा कैमरा तोड़ न दे मैं बैग में डालता हूं और बिल्कुल बाहर निकलता हूं वहां से। तो मामला वहां पे उलझते जा रहा था, जिसके कारण जो पत्रकार भाई हैं वो पुलिस के पास चले जाते हैं और मेले में लगे पुलिस चौकी के पास जाकर के अपनी सारी बात को बताते हैं बहुत कम समय में। और पुलिस उनकी मदद करने के लिए उनके साथ में आ जाता है और उस जगह पे जाते हैं जहां पे एक साधु का वेश में दरिंदा था, लेकिन वहां पे वो दरिंदा नहीं मिलता है, उससे कुछ दूर निकल चुका होता है। 200 मीटर लेके निकल चुका था उस भीड़ में। अच्छा जी, वो भाग रहा था। फिर हम लोग दौड़ के जाके उस बच्ची को पकड़ते हैं और उस आदमी को पकड़ते हैं, ढोंगी बाबा को, और फिर हम लोग थाने लेके आते हैं। और उसके बाद इससे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के बाद सही से बयान नहीं हो पाता है। उसके बाद इसके जेब से एक मोबाइल नंबर निकलता है इनके पिताजी का, जो स्विच ऑफ होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि आखिर ये मासूम बच्ची यहाँ पे आई कैसे? तो इस मासूम बच्ची को एक भाई ने अपने साथ घूमने के लिए मेला लाता है और मेले में खो जाती है। खोने के बाद भटकते भटकते वो जो वहाँ पे आपको साधु के वेश में दरिंदा दिखाई दे रहा था उसके पास चली जाती है और वहाँ पे उस साधु ने इसके साथ में कुछ नशीला पदार्थ खिला देता है और नशीला पदार्थ खिला करके और अपने साथ रख रहा था। हालांकि कुछ खाना पीना भी इसको खिला रहा था और इसके साथ में पता नहीं क्या करने वाला था। इन पत्रकार और पुलिस की मदद से इन मासूम बच्चियों को उन साधु के वेश में घूम रहे दरिंदों की गिरफ्त से छुड़ा लिया गया है और वापस उनके परिजनों तक पहुंचाया गया है। यानी कि जो मासूम बच्ची है उनको अपने माता पिता तक पहुंचा दिया गया है, उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर, और किस तरह से पूरा नशे में रखे हुए था। वीडियो में आप देख ही रहे थे कि जब जो मासूम बच्ची थी वो कुछ बात कर रही थी तो उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी, यानी पूरा का पूरा आंखें खुला रह रहा था और वो कुछ बताना चाह रही थी और उसके आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। हालांकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है। तो दोस्तों यहाँ पे पत्रकार भाई और प्रशासन को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम श्रद्धालुओं को जो महाकुंभ मेले में घूमने के लिए आए हैं, उनसे मेरा एक गुजारिश है कि जो अपने फैमिली के साथ आए हैं अपने फैमिली के साथ ही रखें और अपने बच्चे को ज्यादा ध्यान रखें, अकेले ना छोड़े।